Good morning to all of you. Today we are going to start the lecture 3 of vector. आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ थ्योरम्स पे। पहली थ्योरम है मतलब ओवरऑल में सेकंड थ्योरम है 3 पॉइंट्स ए बी सी। अब ब्रैकेट में अगर मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब ये इनका पोजीशन वेक्टर है। 3 points will be collinear if and only if xa vector plus yb vector plus zc vector is equals to 0 and x plus y plus z is equals to 0. एक टर्म हमने यहाँ पर यूज किया है if and only if। इसका मतलब है in both direction, in both direction। What is the meaning of both direction? कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, अगर ये पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम बेटा एक बार प्रूव करते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, हम लोग कैसे कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। लेट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट अस सपोज अगर गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा। आया ना? इसका मतलब है आपके पास कि ए बी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर। नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बोलो। अब ये हो गया आपके पास बी माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस ए। तो b minus a vector is lambda c vector minus lambda a vector। तो lambda minus 1 a vector plus 1 into b vector plus minus lambda into c vector is equal to। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो बेटा। दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर यस और नो। अब खुद देखें x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया? आ गया कि नहीं आ गया? अगर अगर आपके पास, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं आप? अगर आपके पास 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो डेफिनेटली एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर 0 होगा, जहां पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। हाँ या ना? ये आप मान ले केस 1। अब हम सेकंड केस की तरफ मूव कर रहे हैं। केस सेकंड, when condition is true, अब कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर ये 0 होगा, और उसके साथ साथ ये कंपल्शन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका 0। यही है ना, कंडीशन इज ट्रू। अब आपको ये दिखाना है कि तीनों कोलिनियर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट, किसी को भी आप पुट कर सकते हो, मैं जेड को पुट कर रहा हूं माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर माइनस एक्स प्लस वाई सी वैक्टर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स एक्स कॉमन निकल के ए माइनस सी प्लस वाई कॉमन निकल के
b minus c is equals to 0. So x c a vector plus y c b vector. हाँ या ना? Means ca vector is minus y by x c b vector. इसको आप म्यू मान लो. अब आप खुद देखें कि इस वेक्टर में एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बोलो. मीन्स पॉइंट्स ए बी सी आर. ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है बेटा, बहुत ही अच्छा अप्रोच है. आप इस चीज को फॉलो करेंगे, समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चीजें पकड़ में आएंगी. बस हाँ, 2 बार आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछना पड़ेगा. जो चीज आपके पास वहां 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी के लिए है, उसी तरीके की कंडीशन 4 पॉइंट्स के कोप्लेनरिटी की है. 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो. 4 पॉइंट्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर. तो उसकी कंडीशन है कि 4 पॉइंट्स विल बी कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ. एक तो आपने वेक्टर्स से वर्कआउट किया था, तो डिटर्मिनेंट पे काम किया था ना हमने, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी एक क्वेश्चन में, बोलो यारो, डिटर्मिनेंट पे. तो अब इसके बाद है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ. ये कंडीशन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस यू टी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज 0. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है. उसी तरीके से जैसे हमने पहले काम किया, ये आ जाता है. ओके, बट एज सच प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कर सकते हैं, होमवर्क है आपके लिए. अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, बोलो. बिल्कुल भाई, m इज टू n में डिवाइड करना है, 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं. अब आप, मैंने पहले ही कहा ना कि इसमें आप 2D भी देखो, 3D भी देखो, और कॉम्प्लेक्स को भी दिखाई देगा जाएगा. तो आप सबको पता है भाई, ये पॉइंट इधर मान लेते हैं हम, ये इधर मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, बोलो. और C कहीं भी ले लेते हैं. m इज टू n में डिवाइड कर रहा है, तो C का जो पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं. यही तो होता है. बताओ, कुछ नया फॉर्मूला है क्या ये? बस अब a और b की वैल्यू दे तो C आ जाएगा. एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, बोलो. बिल्कुल, बीच में माइनस साइन आ जाता है. देखो, आप सबको पता है कि नहीं पता है? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं है. मतलब बहुत स्मूथ गोइंग चैप्टर है ये है आपका एक्सटर्नल डिवीजन. हाँ, इसका एक एप्लीकेशन है, एमएन थ्योरम और लैम्डा म्यू थ्योरम. दोनों में से किसी भी नाम से, या कोई और नाम देना चाहे, दो वर्ड लगा उसके करके, तो वो दे सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट है क्या चीज, हम ये जानना चाहते हैं. ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, आपके वहीं से शुरुआत है, सेक्शन फॉर्मूले से. दैट इज, ये पॉइंट ए है, तो इसको मैंने ए के पोजीशन वेक्टर. अब जब आप ए के पोजीशन वेक्टर पे मार्क कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो वो स्मॉल ए होगा. आया ना, बोलो. बताया था ना.
ये है आपका बेसिकली, ये है बी वेक्टर, ये है ए। अब यहां है ओ, तो आप रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसको किसी रेशो m/n में आप डिवाइड कर रहे हैं इस पॉइंट सी के अकॉर्डिंग। जब आप सी वेक्टर लिखते हैं तो आप लिखते हैं एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। अब एम और एन आपका नेगेटिव भी कर दोगे तो एक्सटर्नल भी चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन को नेगेटिव ले लोगे तो, या एम को नेगेटिव ले लो प्लीज। अब ये जो सी वेक्टर है, हम इस चीज को समझें, इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, चीजों को रिलेट करना, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, m प्लस n बहुत ज्यादा अब ये यूज आता नहीं है हमारे में, आपके फिजिक्स में रिलेटिवली थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए यूज कर सकते हो। फिजिक्स को ही मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा। दिस इज m प्लस n, सी वेक्टर का मतलब ओ सी वेक्टर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। ओ सी वेक्टर इज m, बी वेक्टर का मतलब है ओ बी वेक्टर, ए का मतलब है ओ ए वेक्टर, हाँ या ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, एक तरीके से आप लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो यह समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं तो आना चाहिए, आप समझदार हैं तो आना चाहिए। अब इसको एक फोर्स F1 मान, लेट इट बी फोर्स F1, तब आप समझोगे। लेट इट बी फोर्स F2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। हाँ या ना। दिस इज एक तरीके से आपका F वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। अब हमें ये पता करना है कि ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर या फोर्सेस का, आप फोर्स पे बात कर सकते हो, ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स पॉइंट ए पे अप्लाई हो रहा है जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर है, और एक फोर्स बी पे अप्लाई हो रहा है। तो अब रिजल्टेंट किस पॉइंट से पास करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिजल्टेंट किस पॉइंट से पास करेगा। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में बात करता हूं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, देखो उसी के डायरेक्शन में है कि नहीं है। अब मैं इसी चीज को एक बार के लिए नेक्स्ट पेज पे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता हूं प्लीज। ये तो है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये था आपका ओ पॉइंट, ये है ओ बी वेक्टर, ये है प्लीज। हमारी बातचीत है कि अगर, अब समझना, ये है रिजल्टेंट, यही बताया ना आपको। देखो मतलब एक फोर्स, अब फोर्स से समझोगे तो अच्छा समझोगे। यहाँ m/n में हो रहा है, एक फोर्स m टाइम्स ऑफ ओ बी वैक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स n टाइम्स ऑफ ओ ए वैक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है। इनका जो रिजल्टेंट है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट से पास होगा। जो बेसिकली है
m प्लस n OC। जहां C कौन सा पॉइंट है, जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? बस इतना ही है ये mn थ्योरम। अब अगर आपका m 0 और 1 के बीच में है, लेट इट बी m इज बिटवीन 0 एंड 1, फोर्स कहीं यहां होगा, हाँ या ना? इसका लाइन ऑफ एक्शन ही होगा। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 0 और 1 का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल OB से छोटा, हाँ या ना? भाई मल्टीप्लाई करके देखो ना, अगर n 1 से ग्रेटर है तो OA से बड़ा हो जाएगा। लेट इट बी n इज 2, तो 2 होते ही ये इतनी लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो? देखो बेटा, सारी बात आप समझ सकते हो। ये इतनी लेंथ आ गई और ये इतनी लेंथ है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है वो m प्लस n, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने n को 2 ले रखा है, यहाँ m को 1/2 कर रखा है m, तो बेसिकली m इज टू n कितना हो जाएगा बता लो भैया? m/n 1/4। तो ये 1:4 को डिवाइड करने वाले लाइन से पास होगा और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2 + 1/2 OC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कोई कहेगा कि सर ये कैसे आया, मैं कहूंगा देख लो ना बेटा, पूरा का पूरा प्रूफ दे रखा है ऊपर। ठीक है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, जिसका हमारे में यूज नहीं आना है, बट ये यहाँ से डिराइव होता है। कई बार चीजें दे दी जाती हैं विच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। If A vector and B vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon. What do you mean by regular hexagon? बोलो। अरे बताओ, रेगुलर हेक्सागन से आप क्या समझते हो? साइड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है। What are the vectors determined by the other sides taken in order? देखो, अब दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, अब समझना बिल्कुल, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सब चले गए हैं। ये है ए बी, इसको दे दिया आपने मुझे ए वेक्टर, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पॉइंट है सी, यह है बी वेक्टर। हर हाल में जब आपने मुझे रेगुलर हेक्सागन कहा है, इसका मतलब है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्शन अलग है बट उसका मॉड्यूलस सेम, हाँ या ना? अब आप हेक्सागन कंस्ट्रक्ट कर लें। ये आया आपका, बीच में लगा दो बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन ही हो जाता है। नहीं, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है। अब आप सोचें कि ये जो ए बी वेक्टर दिया गया है वो इस डायरेक्शन में है, बीसी वेक्टर इस डायरेक्शन। अब मुझे बाकी वेक्टर्स चाहिए। अब आप एक चीज समझना, मेरा जो पहला काम है वो एडी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना भाई, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा फिर। तो इजंट इट, देखो जो कुछ नॉलेज दे रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। इजंट इट एडी वेक्टर इज पैरेलल टू बीसी वेक्टर? होता है कि नहीं होता, बोलो? हेक्सागन, अब आपकी हेक्सागन की नॉलेज वर्क कर रही है, और हेक्सागन में जब आप देखते हैं तो ये जो इंटरनल एंगल है वो 120 डिग्री का आता है, तो ये एंगल 60 डिग्री का आया, आया कि नहीं आया, बोलो? अब आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हौले हौले
बी से और सी से इस एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। लेट इट बी एम, लेट इट बी एम। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैं कहूंगा ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड सी on the, isn't it, mn vector is nothing but b vector? बोलो, mn vector जो है वो b vector के इक्वल है। ये आ गया। अब मैं बात करता हूं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम। योर am is ab cos थीटा, दिख रहा है? और जो am है वही nd है। हाँ या ना? ये भी तो सीख जाएगा। अब इसके बाद आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्शन जो है वो बीसी का है, हाँ या ना? अरे देखो भाइयों, आप कहेंगे सर पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। ये देखो ना, डायरेक्शन तो इसी का है। बोलो, ये देखने और समझने की बातें है बेटा। अगर हम आराम से देखेंगे ना तो हर चीज दिखाई देगा, और नहीं देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, आपका एम वेक्टर जो है वो भी एनडी वेक्टर के इक्वल है, और उसको आप कह सकते हो मॉड बी वेक्टर बाई 2 इंटू बी कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो बी की है। इन दैट केस दिस इज बी वेक्टर बाई 2। हाँ या ना? बोलो। अब आप देखें एडी क्या है। व्हाट अबाउट द एडी वेक्टर? एडी वेक्टर पे नजर डालो। इजंट इट एम वेक्टर प्लस mn वेक्टर प्लस nd वेक्टर? ये भी आपका बी वेक्टर बाई 2, ये बी था, ये बी वेक्टर बाई 2। तो एक छोटा सा रिजल्ट आपके सामने आ गया, एडी जो है वो 2b वेक्टर है। हाँ या ना? देखो बेटा जी, ये पहले बता रहा हूं, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप कहेंगे बहुत हाई फाई है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगा ज्योमेट्रिकल एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आप थोड़ा सा याद रखोगे तो आपके लिए काम करेगा। मतलब केवल रटना नहीं है, लेकिन ये तो पक्की बात है बेटा, 4 बार करोगे तो क्वेश्चन ध्यान रह जाता है और आप उसको प्रोसीड कर ले जाते हो। ये था आपका ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, ये रहा आपका एडी वेक्टर। अब मैं इस पॉलीगन को कंप्लीट कर लेता हूं सीडी वेक्टर। कर ले कंप्लीट। अब खुद सोचें, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर पॉलीगन लॉ से प्लस सी डी वेक्टर, क्या इनका रिजल्टेंट ए डी वेक्टर नहीं है? बोलो। ठीक है, जब इनका रिजल्टेंट ए बी वेक्टर है तो अब ए बी वेक्टर को ए डी वेक्टर है, तो ये आपने ए वेक्टर कहा, बी सी को आपने बी वेक्टर कहा, सी डी आपको निकालना है, और ए डी आपके पास 2b आ गया है। तो क्या आपके पास सी डी वेक्टर को आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते? बोलो।
बाकी आप तुरंत निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा ये देखो, डीई वेक्टर, क्योंकि ऑर्डर में निकालना है ना मुझे, तो डीई वेक्टर जो है, क्या वो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर नहीं है? ई एफ वेक्टर क्या माइनस ऑफ बी सी वेक्टर नहीं है? एंड एफ ए वेक्टर क्या आपके पास माइनस ऑफ सी डी वेक्टर नहीं है? बोलो, अब बताओ निकल गया कि नहीं निकल गया? तो एक ढंग का क्वेश्चन है कि नहीं है ये? अब हम आगे मूव करते हैं। मुझसे ये कहा गया ए बी सी डी इज पेंटागन देन दिस 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 दिस। अब हकीकत यह है बेटा कि अगर मैं ज्योमेट्रिकल फंसा तो ऐसे क्वेश्चंस लंबी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको पोजीशन वेक्टर पे उतरना चाहिए। इस पे उतरना चाहिए बेटा, बिल्कुल। जैसे आपसे कहा जा रहा है एक तरीके से इतने फोर्सेस का रिजल्टेंट भी तो पूछ रहे हो, हाँ या ना? आते हैं भाई। अब वेक्टर में है तो मैं कहूंगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस, सबको पोजीशन वेक्टर पे ओपन कर दिया। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब देखो भैया कौन कौन लोग गए। ये बी वाले भाई साहब इन बी वाले भाई साहब से गए, सही है। ये डी वाले भाई साहब इन डी वाले भाई साहब से गए। ये जो ई वाले भाई साहब है, ये इन ई वाले भाई साहब से गए। गए कि नहीं गए? कौन कौन भाई साहब बच गए ये देख लो भैया। 3C माइनस 3। अब बताओ क्या जबरदस्ती ज्योमेट्रिकल देखना जरूरी है? मतलब हम क्यों दिमाग लगाएं? सर ये क्वेश्चन ना हमें समझ में नहीं आया। अरे तुम बताओ क्या नहीं समझ में आया? ये वेक्टर्स हैं, पेंटागन है, उसके डायरेक्शन में, उसके साइड्स के डायरेक्शन में लग रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, उन फोर्सेस को उनके करस्पॉन्डिंगली पोजीशन वेक्टर में। आप कहेंगे सर ए बी वेक्टर को बी माइनस है कैसे लिखते हैं? भैया पहली क्लास में बता के आया हूं कि लिख सकता हूँ, हाँ या ना? उनको रिजल्टेंट में ब्रेक कर दिया। आप इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करें, विश्वास माने आप बहुत अच्छा करेंगे, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 बीसी वेक्टर। हम दो मेथड से वर्कआउट कर रहे हैं यहां, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों बेसिकली सेम है, हाँ, बस एक में थोड़ा सा उसको एजम्पशन में ले लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम वर्कआउट करते हैं कि आप ए को 0 मान लो। मैं किसी एक को मैं रेफरेंस पॉइंट मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? बोलो। आप कहोगे क्यों मान सकता हूं? अरे भैया अगले क्वेश्चन में, अगले मेथड में नहीं मानूंगा, चिंता मत करो, एक बार तो मान लो मेरी। बाकी जो है उनके नामकरण के अनुसार, उनके नेमिंग के अनुसार उनको एज्यूम करो। डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ये है डी, तो ये आ जाओ डी।
ई यहाँ है, यहाँ आ जाओ, ई यहाँ है। आप लोगों को पता है ना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा समझदार हो, आपको पता है कि ये जो बीसी के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब नाइन्थ वाइन्थ की थ्योरम है। अब ई जो है वो मिड पॉइंट है ओ और सी का, तो इसका मतलब ई जो है वो c/2 होगा, हाँ या ना? और डी जो है वो b/2 होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। आप कहेंगे ये कैसे पता सर, मिड पॉइंट लगा दो। अब आ जाओ, आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। क्या? बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, मतलब ई वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो इसी के यहाँ माइक शुरू चालू है बेटा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। ई वेक्टर का मतलब है c/2, ये सी। डी वेक्टर का मतलब है b/2। बताओ कहीं कोई बहुत ज्यादा दम लगा? किसी के घर से आवाज आ रही है। सेकंड, सब लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लो। सेकंड मेथड में मेरे पास वही चीज है, प्रूफ तो उसी को करना है। इस 3/2 किसी वेक्टर। अब भाई हमारा परम कहता है नहीं सर, मैं तो ए को जीरो नहीं मानूंगा। आप जबरदस्ती जीरो मनवा रहे हो। मैं कहूंगा परम भाई रुक तो जा, ए को ए मान ले। मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ परम? अब जो कहा जा रहा है उसके अनुसार फिर बाकियों के नाम ले लो यार। डी, बस ये कह रहे हैं मिड पॉइंट है, तो डी वेक्टर अब क्यों हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टू, और ई वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू। अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, दिस इज ई माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ई का मतलब है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू। देखो बेटा, मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं, खुद डिसाइड कर। मैं रेफरेंस ले सकता था कि नहीं ले सकता था भाई? किसी एक जगह से मैं ओरिजिनेट कर सकता था। आप नहीं भी करना चाहते तो ये देख लो, कहाँ दिक्कत है? दिखा कहीं आपको प्रॉब्लम? मैं भी ये कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रोसीड करें रादर देन उलझने के। एक ऐसा ही क्वेश्चन और, if ABCD is a quadrilateral and E and F are the midpoints of AC and BD respectively, then prove that this। अब देखें कितने प्यार मोहब्बत से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ए बी, कहीं भी ले जाओ। अब आप हमसे कहते हैं
भाई AC का मिड पॉइंट है E और BD का मिड पॉइंट है F। यही है ना। अब मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा, मैं कह रहा हूं इसको E ले लो, इसको F ले लो। अच्छा, जीरो करना है कि A में चलना है, बोलो। A में ही चल लेते हैं आपके अनुसार। लो, जीरो तो आप जब चाहे तब कर लेना। लो, अब खुश। अब E अगर मिड पॉइंट है, E वेक्टर हो गया आपके पास A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2, और F हो गया आपके पास कितना आ गया, B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बोलो सभी लोग बताओ। अब मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो, तो B माइनस ए प्लस D माइनस ए प्लस B माइनस सी प्लस D माइनस, हाँ या ना। तो 2 टाइम्स ऑफ B प्लस D माइनस A प्लस सी, दिख रहा है, बोलो। अब आप रख दें भाई, E प्लस D की वैल्यू है 2F, A प्लस सी की वैल्यू है, isn't it 4F वेक्टर माइनस E वेक्टर, तो 4EF वेक्टर। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, यानी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये जो है मीडियन का कॉन्सेप्ट, अब समझना, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुका है और कभी भी आएगा और आपको याद नहीं आएगा। अगर आपको याद नहीं आया तो आपका फायदा कि किसी और का फायदा, तो आपको किसी और को फायदा देना है क्या भी, बस ये ध्यान है। इफ AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर टू साइड्स ऑफ triangle ABC, then median from the vertex A will be। मीडियन का मतलब क्या होता है, चलो आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बात करें। क्या होती है भैया मीडियन, बोलो ना यार। बिल्कुल, तो मिड पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो, हाँ या ना। आपको बेसिकली AD वेक्टर चाहिए ना, ये A है, आप ओरिजिन ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियस है D जो है वो आपके पास आएगा B प्लस सी बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। अब ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बोलो। आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट किसका है। अब आपको चाहिए AD वेक्टर, आ जाओ भाई AD वेक्टर कर लो, विच इज D माइनस ए, D का मतलब हो गया B प्लस सी बाई 2 माइनस B माइनस ए। दिखा कि नहीं दिखा जो चीजें बताएंगे, ये काम। अब अगर ये रिजल्ट याद है तो आप ये देखें कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से होता है। क्वेश्चन तो ऐसा आएगा बेटा, if two sides of the triangle ABC is AB vector is this, AC vector is this, then find the length of median from the vertex A।
अब अगर आप यहाँ मैंने वर्टेक्स से लिखा है ना, अब आप देखें अगर किसी को पता है तो हम कहेंगे मीडियन विल बी ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर बाई 2, हाँ या ना, इसका मॉडुलस। अरे बोलो यारो। 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 4i माइनस 5j प्लस 8k। अब आप लोग खुद ये डिसाइड करें बेटा जी, इजी है कि डिफिकल्ट है। बोल आर्ची। और उसके याद करने की जिम्मेदारी टीचर की है कि स्टूडेंट की है? बस बताओ, अगर ध्यान नहीं है तो गया काम से, और ध्यान है तो आ गया। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ, कहीं कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। आप तसल्ली से काम करोगे हर चीज होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें नॉर्मल ज्योमेट्री की भी आती हैं, जैसे डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम। इफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम is given by the vector a vector and b vector, then length of the diagonals of parallelogram। तो सबसे पहले किसी भी उस पे बात कर सकते हो बेटा आप, पैरेललोग्राम पे हम बात करते हैं। अगर देखें ए बी सी, तो डायगोनल है आपके पास एक तो ए सी, हाँ या ना? एंड द सेकेंड डायगोनल इज बी डी कह लो डी बी कह लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कह रहे हो उसके डायरेक्शन में आप एरो मार्क करो। एडी वेक्टर भी बी वेक्टर है और बीसी वेक्टर भी बी वेक्टर है, हाँ या ना? बोलो। अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर, मीन्स योर ए सी वैक्टर इज नथिंग बट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। एक डायगोनल तो याद है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मॉड कर दो। और दूसरा है आपके पास इन ट्रायंगल ए बी, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वैक्टर, आया ना? तो बी डी वैक्टर इज नथिंग बट बी वैक्टर माइनस, ये दोनों बी डी के टर्म में आ गए और उसमें आ गए। लेंथ निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, हाँ या ना? बोलो तो सही। अब हम बात करना चाहते हैं इस क्वेश्चन, इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर are two sides of parallelogram, then find the length of diagonals of parallelogram, also find the unit vector along the diagonals। अब यूनिट वेक्टर along the diagonal है तो डायगोनल बीडी है कि डीबी है? यूनिट वेक्टर एक का एक कैप होगा तो दूसरा माइनस एक कैप होगा, हाँ या ना? तुम लोग नहीं समझ पा रहे? अगर आपने इसको ए वेक्टर लिया, इसको बी वेक्टर लिया, एसी का डायरेक्शन अगर आप चाहते हैं, एसी विल बी योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ या ना? जरा प्लस करो, 5 कितना आएगा?
y5 प्लस 4j प्लस 5k आया नहीं आया? व्हाट अबाउट द मॉड AC? 5 मॉडुलस का मतलब आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया? रूट 66। अब यूनिट वेक्टर along AC is AC cap which is AC vector upon mod of AC बताया था 5 by root 66I plus 4 by root 66J plus 5 by root 66K। अब यूनिट वेक्टर along CA cap CA भाई डायरेक्शन AC की भी हो सकती है और CA की भी तो बात कर सकते हो आप, हाँ या ना? विच इज माइनस ऑफ AC कैप, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करता हूं BD के लिए, ये B है, व्हाट अबाउट द BD वेक्टर? B माइनस ए बताया था कि नहीं बताया था, बोलो? बोलो यारो। माइनस आई, isn't it your 3I plus 2J plus 3K? Mod BD is what about the BD cap? 3 by root 22I। आज मैंने आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना बता दिया है, थ्योरी पहले बताई थी, न्यूमेरिकल आज करा दिया। हाँ या ना बोलो ना यार, इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। Is it clear to all of you?